आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हो गए जो पंडित नेहरू के बाद सबसे ज्यादा दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। दिन से नहीं होता, महत्व होता है किसने क्या किया। अरे वो इंदिरा जी जिन्होंने 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी चौथे दिन 25वीं बार कह रहा है ट्रम्प कि उन्होंने सीज फायर करा दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अमीरों की पूंजी गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाई। मोदी जी ने जो पूंजी बैंकों की थी वो उसके दरवाजे अमीरों के यहाँ खोल दिए। आज भी अखबार पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री जी आज के चंद पूंजीपतियों के लिए उनकी नीतियां बनती हैं। इंदिरा गांधी की नीतियां गरीब के लिए, सामान्य वर्ग के लिए बनती थी। क्या तुलना करें दोनों की। दिन तो ज़्यादा हो सकते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जिन हालात में इंदिरा जी ने संभाला था, उन्होंने भारत को तीसरी महाशक्ति बना दिया था बड़ी दुनिया में। और याद करिए वो दौर तो 7वां बेड़ा भेज दिया था अमेरिका ने। बात करना चाहता था इंदिरा जी ने कह दिया आने दो, परवाह नहीं। और वाह मोदी जी, अब आपकी हालत है, बेड़ा तो छोड़ दो, यही नहीं बता पा रहे हो कि आपसे ट्रंप के दबाव में आपने किया व्यापार के या अपनी स्वेच्छा से किया। बोल नहीं रहे हैं आप। इधर ब्रिटेन गए प्रधानमंत्री मोदी 6 अरब पाउंड के जो है मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन से आने वाले कार और शराब भारत में सस्ती होगी और भारत की कई ऐसी चीजें जो एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है उसका निर्यात आसान होगा ब्रिटेन के साथ करना। मैं इसका दूसरा पक्ष देख रहा हूँ। शराब सस्ती कर दिया किसके लिए? स्कॉच। कार सस्ती कर दी किसके लिए? बड़े लोगों के लिए। पर जो गरीब, मध्यवर्गीय, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम साइज इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, इनका बहुत भला नहीं होगा, किसानों का बहुत भला नहीं होगा। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा इसके क्या परिणाम निकलते हैं और उसके बाद भी हम कोई प्रतिक्रिया देंगे। पर अभी जो देखने में लगता है, सस्ती शराब लाके हिंदुस्तान में झंडे मत गाड़िए। एसआईआर इतना गंभीर मुद्दा बन चुका है कि तेजस्वी यादव कई बार दोहरा चुके हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव बहिष्कार पर विचार कर रही है, जबकि पार्टियां और नेता चुनाव का इंतजार करते हैं। भाजपा खुली धमकी दे रही है कि अगर दम है तो चुनाव बहिष्कार करके दिखाएं। भाजपा कहेगी कि बहिष्कार करो, क्योंकि उसे मालूम है अगर चुनाव हो गया और कांग्रेस गठबंधन राजद दोनों मिलके लड़े तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो तो कहेंगे ही, वो तो मना ही रहे हैं कि भगवान से। लेकिन हम संघर्ष करेंगे। हम जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं या गलत मतदाताओं के जोड़े जा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे उसके लिए संघर्ष करेंगे और 2/3 बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे भारत में रहे हैं जहां विपक्ष और सरकार एकमत दिखी है, लेकिन सरकार हिंदी की पैरवी करती नजर आती है। राहुल गांधी कहते हैं इंग्लिश के बिना तो संभव नहीं है रोजगार और विकास। ये विरोधाभास कैसे पनप रहा है? देखिए, इसको अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी हर भाषा का उत्थान चाहते हैं, पर प्रतिबंध नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।